शांति। आज 14 अगस्त 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 14 अगस्त 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज संडे की अव्यक्त मुरली, लैंडमार्क मुरली कहेंगे हम इसे। जो भी भाई बहनों ने इसको अटेंड किया है वो जानते होंगे कि उस समय कितना सुंदर वायुमंडल था और बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई थी उस समय के हिसाब से। अभी तो काफी एडवांस हो चुका है, लेकिन उस समय के हिसाब से तपस्या वर्ष पूरा हो चुका था और उस समय ये मुरली चली थी तो बहुत सुंदर नज़ारा था। और विशेष आज की मुरली वैलेंटाइन डे स्पेशल मुरली माना। विश्व में ज़्यादातर देशों में वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है, आजकल तो भारत में भी मनाने लगे हैं। तो उस दिन के यादगार में एक दिन पहले बाबा आए थे। 14 फरवरी ये वैलेंटाइन डे होता है। तो उस समय बाबा आए थे और उन्होंने ये लैंडमार्क मुरली चलाई है। मुरली का टाइटल कभी भूल नहीं सकते, इतना सुंदर है कि अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। टाइटल में ही बहुत गहराई है। इस एक जन्म में हम जितना बाबा के प्यार से अपने आप को भरपूर करते हैं, प्यार के सागर से अपने आप को भरपूर करते हैं, उतना अनेक जन्मों तक हमको किसी देहदारी से प्यार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत डीप है ये बात, बहुत अच्छी तरह से इसको गहराई से चिंतन करेंगे। हमने पहली बार भी देखा हुआ है इस बात को, और ये क्रक्स है, मुख्य बात है कि मनुष्य को जीवन के लिए क्या चाहिए। अच्छा कपड़ा या अच्छी रोटी, भोजन, रहने को घर, ये सब है लोगों के पास। फिर भी अगर जीवन में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी जीवन नीरस दिखाई देता है। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। बहुत सारे करोड़पति लोग हैं। एक तो केस आई थी, अभी उसका पूरा शरीर सोने से लदा हुआ था। करोड़पति हो गए। वो एक ही कंप्लेंट लेके आया था कि मेरे बच्चे, माना उनके बच्चे हैं, बच्चे के भी बच्चे हैं, कहता है मेरे से कोई प्यार नहीं करता। मैंने उनको इतना कुछ दिया लेकिन मेरे से कोई प्यार नहीं करता। तो उनको पूछा कि चलो वो तुमसे प्यार नहीं करते, ये हम समझ सकते, आपने कितने लोगों को प्यार दिया है। तब वो सोच में लग गया। वो प्यार दिया ही नहीं है किसको, केवल पैसा देते गया।
तब उसको रियलाइज हुआ कि प्यार देने से प्यार मिलता है, मांगने से नहीं मिलता है ना? मांगने से नहीं मिलता है। वैसे भी लौकिक में कहावत है कि बचपन में प्यार मांगना नहीं पड़ता है, बिन मांगे ही मिल जाता है, क्योंकि बच्चा इतना पवित्र होता है, इतना निष्पाप होता है वो, कि उसको देखकर ही उसके ऊपर प्यार आ जाता है। तो बचपन में प्यार मांगना नहीं पड़ता है, जवानी में प्यार कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है जब खाली हो जाते हैं तो ये वास्तविकता है जीवन की। और बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे, तुम इस जन्म में अपने आप को परमात्मा प्यार से इतना भरपूर कर दो कि अनेक जन्म तुम केवल मनुष्य आत्माओं को ही नहीं, लेकिन प्रकृति को भी प्यार देते रहोगे। तुम्हारा इतना खजाना अखुट, संपन्न और भरपूर हो जाएगा। थोड़ा इसकी गहराई में जाते हैं। मैंने देखा कि इस समय रिलेशनशिप्स में, संबंधों में जो भी समस्याएं हैं, वो सबका जड़ में प्यार की कमी है। चल रहे हैं लेकिन प्यार नहीं है आपस में, निस्वार्थ स्नेह नहीं है, स्वार्थ का स्नेह है। साइकोलॉजी में ऐसे कहते हैं, मनोविज्ञान में, कि माता माता का प्यार सबसे ऊंचा कहा गया है। लेकिन माँ भी अपने बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वो रोता है, तब तो कुछ नहीं करेगी, उसको अपने काम होते हैं। तो प्यार लोग, देखा गया है कि बाहर ढूंढते हैं। इसको अंडरलाइन करना अच्छी तरह से, प्यार लोग बाहर ढूंढते हैं कि कोई मुझे प्यार करे। और आजकल के रोमियो जूलियट, लैला मजनू को अगर आप देखो, हीर रांझा, जो भी अलग अलग नाम है अलग अलग धर्मों में, किसी ने रोमियो जूलियट कहा, किसी ने लैला मजनू कहा, किसी ने हीर रांझा कहा। तो ये जो प्यार करने वाले आजकल के, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा प्यार मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। प्यार के लिए जान भी दे देते हैं। मुझे याद है कि भारत में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्यार के ऊपर तो बहुत सारी मूवी बनी हुई है, लेकिन विशेष मनोविज्ञान में जिसके ऊपर संशोधन हुआ, वो 3-4 मूवीज है। जैसे 1970-71 में एक आई थी, एक दूजे के लिए। उसके बाद ये 98 मेरे ख्याल से आई थी, कयामत से कयामत तक। और अभी महाराष्ट्र में एक मूवी रिलीज हुई, सैराट करके। ये सभी प्यार के ऊपर की मूवी है, पर इसमें विचित्र बात ये है कि लास्ट में हीरो और हीरोइन दोनों मर जाते हैं, दोनों की मृत्यु होती है। अभी आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, इसमें बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। साइंटिस्ट ने क्या देखा कि ये जब मूवी आई थी, इसके बाद बहुत सारे प्रेमी युगलों ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या क्यों किया? क्योंकि उनको प्यार के लिए रोका गया था। ऐसे ही देखा है, इस मूवी में भी दिखाया है। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, बाबा ने भी इस बात को मुरली में याद किया था कि हद के प्यार वाले, जो हद का प्यार है, विनाशी प्यार जिसको कहते हैं, जो कुछ समय के लिए है, और विकारी प्यार है, जो गिराने वाला प्यार है, ऐसे तुच्छ प्यार के लिए भी लोग अपनी जान दे देते हैं। आप सोचो, माना इतना प्यार की कमी है, डेफिशिएंसी है। मेरे पास तो इसके काउंसलिंग के लिए कितने केसेस आते हैं। प्यार नहीं है अभी, केवल ये पति पत्नी या साथियों का प्यार नहीं, माँ बाप और बच्चों का प्यार वो भी आता है, भाई भाई का या भाई बहन का प्यार,
तो मैंने देखा कि इस समय आत्माएं अंदर से खाली है। खाली है अंदर से, माना जिसको हम भिखारी कह सकते हैं। अभी एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? तो अपेक्षा रखना ही गलत है कि ये मुझे प्यार दे। ये अपेक्षा इटसेल्फ इज रॉन्ग। क्योंकि देगा कौन? जिसके पास होगा वही देगा, अगर है ही नहीं अंदर तो देगा कहां से? और अगर अंदर नहीं है फिर भी दिखावे का नाटक कर रहा है, तो समझने का कि उसको आपसे जरूर कुछ ना कुछ चाहिए। मैनिपुलेशन कहते हैं अंग्रेजी में। प्यार इसीलिए देते हैं कि आगे ये काम में आएगा। वो जब झगड़ा होता है तो हमने देखा, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया उम्र भर, तुमने मेरे लिए क्या किया, ऐसे बोलते हैं। तो ये सच्चा प्यार तो नहीं हुआ ना। अभी एक तरफ ये देहधारियों का प्यार आप देखो, बांधने वाला, बंधन उत्पन्न करने वाला, दुख देने वाला, है ना, पिंजड़े का पंछी बनाने वाला, स्वाद से भरा हुआ प्यार। और दूसरे तरफ परमात्म प्यार, जो अविनाशी है, अखूट है, और अनेक जन्म आपको भरपूर करने वाला है, आपको उड़ता पंछी बनाने वाला है, दुखों से मुक्त करने वाला है। बाबा ने 4 बातें आज की मुरली में बताई हुई है। कौन सी 4 बातें? अनेक प्रकार के परेशानियों को दूर करने वाला, शान की स्थिति में स्थित करने वाला, सहज ही पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला। ऐसा विचित्र रूहानी प्यार इस समय ये अनुभव कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, इसको बहुत अच्छी तरह से ठोक पीट कर अंदर भर देना है। ये सब कहने के बाद भी मुझे लोग कहते हैं, नहीं नहीं, जिसको हम प्यार करते हैं उसको देखते ही हमारा दिल खिल जाता है। बहुत ठीक कहा। इस मैकेनिज्म को भी समझ लो। जिससे आप प्यार करते हो, फिर कोई भी हो, माँ बाप, भाई बहन, साथी सखा, कोई भी हो, अभी वो प्यार कहाँ है? प्यार उस व्यक्ति में नहीं है। अगर गहराई से आप देखो, समझो किसी देहधारी को देख के आपके अंदर प्यार उमड़ आता है, तो प्यार कहाँ है? प्यार उस देहधारी में नहीं है। वो देहधारी ट्रिगर का काम कर रहा है, ट्रिगर। प्यार आपके अंदर ही है। सिर्फ वो ट्रिगर जैसे ही बजता है, आपके अंदर का प्यार बाहर आता है आपके पास ही। तो प्यार हम सबके अंदर है, हम भूल चुके हैं। पूरी आध्यात्मिकता का खेल ही इसी के ऊपर है, रियलाइज करना। जो कुछ भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, प्यार, सम्मान, जो कुछ भी, वो सब हमारे अंदर समाया हुआ है। उसको एक्टिवेट करने की बात है। और ये जो ट्रिगर हम कहते हैं कि फलाना या फलानी जो भी है हमारे लिए ट्रिगर बनता है, वो ट्रिगर हमारे अंदर से ही खजाने को बाहर निकल रहा है। और ये सब ट्रिगर विनाशी है, कोई भी आपके साथ सदाकाल के लिए रहने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रिगर बनाना ही है प्यार के लिए, तो अविनाशी ट्रिगर रखो ना। अविनाशी ट्रिगर है शिव बाबा। तो शिव बाबा को अपना प्यार का अविनाशी ट्रिगर बना दो। माना शिव बाबा को देखते ही दिल के अंदर से प्यार उमड़ने लगे। और इसी को कहते हैं रूहानी मिलन। इसको सर्वोच्च अवस्था कही है भक्ति मार्ग में। देखो, भक्ति मार्ग में आज भी बाबा ने तो आज बिल्कुल स्पष्ट कहा, जब बीके भाई बहने कहते हैं कि हम तो जीवन मुक्त अवस्था में आएंगे, तो वो जो भक्ति मार्ग वाले हैं उनको दया आती, इनके बेचारे अभी भी जन्म मरण के चक्कर में आने वाले, हम तो लीन होने वाले हैं। तो जीवन मुक्ति को भी वो हल्का समझते हैं और समझते हैं लीन होना ये सर्वोच्च अवस्था है।
माना जन्म मरण के चक्कर से न्यारे होना उनके लिए ये सर्वोच्च अवस्था है, जिसको मोक्ष कहते हैं या लीन होना कहते हैं। तो ये कौन सी अवस्था है? क्यों भक्ति मार्ग में ये सब लिखा गया? क्योंकि संगम युग पर बाबा के कुछ बच्चे इस अवस्था का अनुभव कर गए। और ये लीन होना कोई आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, क्योंकि दोनों अविनाशी है। तो जो अविनाशी है वो खत्म नहीं होते। तो उसका यथार्थ अर्थ हमको बाबा ने कई बार मुरलियों में बताया। वो ये है कि ये लीन नहीं है, परंतु लव में लीन होना है, परमात्मा के प्यार में खो जाना है। ये सर्वोच्च अवस्था है। और कमाल ऐसे आत्माओं की है जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं। ऐसे कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा ही है। सभी को ये संभव नहीं होता है। और जो ऐसे मिलन मेले में रहते हैं, बाबा ने कहा कोई आपको पूछे कहाँ रहते हो, है ना, पहले भी बाबा ने इसको कहा है, तो फलक से कहेंगे कि हम परमात्मा मिलन में रहते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा कोई पूछे तो कहे कहाँ रहते हो, कि हम परमात्मा दिल में रहते हैं। और परमात्मा कहाँ रहता है? हमारे दिल में रहता है। हम परमात्मा के दिल में रहते हैं। अभी इस शब्द को अर्थ नहीं पकड़ लेना। शब्दशाह कहते हैं हाँ भगवान हम सबके दिल में होता है, ऐसे नहीं। उसका प्यार है, वो अनुभव की बात है। और बाबा ने यहाँ तक कहा कि सच्चा प्यार जो होता है उसकी निशानी बाबा ने कही है। सच्चे प्यार की क्या निशानी बताई है? जो हमने वो मूवीज की बात की, वो मूवी की बात बाबा ने देखो मुरली में कही है। बाबा ने कहा सच्चे प्यार की निशानी है कि चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करने चाहे, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहते हैं सच्चा प्यार। बाबा के शब्द बहुत पावरफुल है। बाबा ने कहा प्यार को मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ये दादियों का अनुभव है। हमारी एक दादी को मुरली सुनने जाती थी, इसलिए उसको चेन से, बेड़ियों से बांध के रखा। उसके हाथ के ऊपर चारपाई का पैर रख के ऊपर नाचते थे ताकि उसको दर्द हो, तकलीफ हो। और वो दादी कहती थी कि तुम मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े भी कर दो तो भी मैं बाबा से मिलने जरूर जाऊंगी। तो ये है परमात्मा प्यार में लीन आत्माएं। हैट्स ऑफ टू दिस सोल्स। इनका ही शास्त्रों में गायन है। भागवत में जो गायन है वो उन्हीं बाबा के बच्चों का, विशेषता माताओं बहनों का और भाइयों का, जिन्होंने परमात्म प्यार में पुरानी दुनिया को भुला दिया है और परमात्मा शिव बाबा को अपना संसार बना दिया है। इस प्यार का इतना कमाल है, इस प्यार का इतना कमाल है कि सभी मुश्किलों से ये, जिसको कहते हैं ना कि सभी बेड़ियां टूट जाएगी, इस प्यार में इतनी ताकत है। 7 दरवाजों के अंदर भी अगर कोई बेड़ी मार के रखे ताला लगा के, वो ताले टूट जाएंगे। इतना इसकी वैल्यू है। लेकिन अंडरलाइन है सच्चा रूहानी प्यार, स्वार्थ वाला प्यार नहीं। तो इसको अंडरलाइन करना, देखना क्या मेरा परमात्मा से ऐसा प्यार है और क्या मैं परमात्म प्यार में लीन रहता हूँ, या कभी लीन रहता हूँ कभी लीन नहीं रहता हूँ। क्योंकि कभी कभी वाले आकर्षण में आ सकते हैं, कभी कभी वाले आकर्षण में आते हैं, माया के आकर्षण में। लेकिन लवलीन अवस्था बाबा ने कहा जैसे वो रॉकेट भेजते हैं साइंस वाले,
तो धरती का ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण, उस आकर्षण से भी परे चले जाता है। उसका फोर्स इतना होता है कि धरती का आकर्षण से वो दूर चला जाता है। सभी ग्रहों के अंदर एक आकर्षण होता है, लेकिन उससे भी दूर चला जाता है। ऐसे ही लवलीन वाले आत्माएं माया के हद के सर्व आकर्षणों से बहुत दूर परमात्मा प्यार में खोए हुए रहेंगे। लेकिन इसको गलत नहीं लेना, कई लोग इसको गलत भी लेते हैं। परमात्मा प्यार में अगर आप खोए हुए हैं तो आपके कर्म परफेक्ट चाहिए, कर्मों में ऊपर नीचे नहीं चाहिए। क्या करूं, मैं बाबा के याद में इतनी खो गई थी कि दूध सारा बह के चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। या मैं बाबा की याद में बस में बैठा था, मेरा स्टॉप आया बस का, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला रेलवे का, स्टेशन का स्टॉप आया, क्योंकि मैं बाबा की याद में खोई हुई थी। ये एब्सेंट माइंडेड है, ये परमात्मा प्यार में खोना नहीं है। योग कर्मसु कौशलम, ऐसे भगवत गीता कहती है दूसरे अध्याय में, हमने इसके ऊपर देखा है। तो लीन होना मतलब अपना कर्म परफेक्ट होना चाहिए, उसे ही कहेंगे लीन होना। तो इसको गलत नहीं लेना, पर ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। तो चेक करेंगे, क्या मैं परमात्मा स्नेह में सदा समाई हुई रहती हूँ, सिवाय बाप के और कुछ ही नहीं, केवल बाबा और मैं। तो ऐसे बाबा ने कहा कर्म और योग, कर्म योग ये जो आत्माएं होते हैं वो भी बाबा को साथ में रख कर अगर कर्म करेंगे, वो भी सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। कर्मयोगी का मतलब ये नहीं कि कोई आपके साथ में है। कर्मयोगी माना कर्म करते समय आप उसकी याद में पूरी तरह से खोए हुए हो और डबल फोर्स से आप सेवा कर रहे हैं। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली है। जहाँ कर्मयोगी में हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, उस काम में सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन होता है। तो ऐसा काम अवश्य सफल होगा। बीके लाइफ में चलते चलते समझो अगर कोई मुश्किल या थकावट होती है तो समझने का कि आप अपनी शक्ति से चल रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा बीके लाइफ मूझने वाली लाइफ नहीं, लेकिन मौज वाली लाइफ है। मौज, हमेशा मौज में रहने वाली, थकावट कभी फील नहीं होगी, सब कुछ भूल जाना है। जहाँ परमात्मा हिम्मत है वहाँ वहाँ किसी के भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा शक्ति में इतनी ताकत है कि असंभव भी संभव हो जाता है। बहुत बाबा के बच्चों का यह अनुभव है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया है। असंभव भी संभव हो जाएगा जहाँ पे परमात्मा की मदद है। मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारे उदाहरण सुना सकता हूँ। एक बार दादी जानकी आई थी मुंबई में, अभी फ्लाइट थी उनकी, तो बहनों को बहुत टेंशन, टाइम पे पहुंचना चाहिए, टाइम पे पहुंचना चाहिए। और दादी क्लास करा रही है आराम से, दादी बोल रही रुको रुको, और बहनें उनको याद दिला रही है, फिर बता रही है। तो बहनों को बहुत टेंशन हुआ, दादी सुनती नहीं है। दादी ने कहा आप निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। और उस दिन देखा ड्रामा प्लान अनुसार कि फ्लाइट ही लेट हो गई थी। तो बहने रिट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं कि बाबा की सेवा ऐसे चलती है, जहाँ बाबा साथ होता है वहाँ प्रकृति क्या माना, प्रकृति भी दासी बन जाती है। तो फिर ये सब क्या है, ये बहुत छोटी चीजें है। बाबा की सेवा कभी रुकती नहीं है। कई आत्माएं
ऐसी कोशिश करती है कि सेवा में विघ्न डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि परमात्मा की सेवा कभी किसी के रोकने की वजह से रुक ही नहीं सकती है, असंभव है। इतने छोटे छोटे बच्चे, कल हमने उदाहरण देखा पिकेटिंग का, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको रोकने की कोशिश की लोगों ने, वो भी बड़े बड़े लोगों ने, और वो छोटे बच्चे इतना शांत और एकाग्र खड़े हैं बाबा से मिलने के लिए। ये किसका जादू है? तो इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। लोग मुझे भी पूछते हैं कि तुम इतनी कैसे सेवा कर पाते हो? शरीर की लिमिट है 25 दिन ट्रैवल करना। तो हम डॉक्टर्स ये बात को जानते हैं कि एक बर्नआउट सिंड्रोम करके बीमारी होते हैं। जब आप कंटिन्यूस काम करते हैं नॉन स्टॉप, तो आपके शरीर के अंदर एक थकावट आ जाती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आई एक्सेप्ट। लेकिन चला कौन रहा है शरीर को, है ना? अगर मैं बुखार में मुरली पढ़ सकता हूँ, बुखार के अंदर खाना बना सकता हूँ, तो फिर कौन सी बड़ी बात है? कितने बार ऐसे अनुभव किया, बहुत सीवियर हेडेक है, सिर दर्द है, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बाबा को याद किया, हेडेक जा ही नहीं रहा है, गोली लिया तो भी नहीं जा रहा है, लेकिन क्या जादू हो जाता है पता नहीं चलता है। स्टेज पे जैसे ही पहुंच गए, हेडेक गायब, पूरा प्रोग्राम अच्छी तरह से हो जाएगा, बिल्कुल सिर दर्द नहीं होगा, लेकिन जैसे स्टेज से उतरे वापस सिर दर्द चालू। अभी इसको आप क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है कि सेवा बाबा करा रहा है, उस वक्त पूरा बाबा टेक ओवर कर लेता है। हमको ही नहीं समझ में आता है, सिर दर्द है या कोई भी बीमारी है, ये हमारा कर्म भोग है, उसमें बाबा क्या करेगा? वो तो हमको ही सहन करके चुकता करना है। लेकिन बाबा की सेवा में उसकी वजह से कोई विघ्न नहीं आता है, बाबा अपनी सेवा करा लेता है। और ऐसे बाबा के बच्चे सहज योगी रहते हैं, सहज योगी, सहजता से आगे बढ़ते रहते हैं, और पूरा कमाल बैलेंस का है। बाबा ने कहा तपस्या किया ना, अभी बैलेंस रखो, याद और सेवा का बैलेंस, स्नेह और शक्ति का बैलेंस। तो हमको भी बीके लाइफ में बैलेंस से चलना है। बाबा ने विशेष आज पार्टियों के साथ मुलाकात में भी यही बात कही है कि बाबा ने कहा कोई तीव्र गति से आगे बढ़ता है बाबा का बच्चा, और कोई साधारण गति से आगे बढ़ता है। फर्क क्यों होता है? फर्क इसलिए होता है, बाबा ने कहा, निरंतर और सहज। सहज राजयोगी नहीं बनते और निरंतर नहीं बनते हैं। और उसका सहज सा अनुभव बाबा ने बताया कि बाबा को साथ में रखो। जो भी बाबा के बच्चे निरंतर और सहज राजयोग का अभ्यास करना चाहते हैं, बाबा को साथ में रखे, तो ऐसा साथी मददगार बनेगा और हर वक्त आपके साथ में है। जो दादी जानकी कहती थी कि मैं एक कंधे पर बाबा को बिठाती हूँ, एक कंधे पर मम्मा बाबा को लेकर ही घूमती रहती हूँ, या माताओं ने कई ऐसे अनुभव किए हुए हैं। तो कर सकते हैं, बाबा को हर वक्त साथ में रखो, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हर वक्त बाबा साथ में, ऐसा अनुभव करेंगे तो सहज और निरंतर योगी बन जाएंगे। वरदान में बाबा ने अंडरलाइन किया है स्मृतियों की बात। 3 तिलक लगाने हैं, आत्मा का, परमात्मा का और ड्रामा। ऐसे 3 तिलक अमृत वेले जो लगाते हैं, बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई हुई है। इसके ऊपर बाबा का एक सुंदर गीत भी बना हुआ है, ये 3 बिंदु मत बिसरो। तो ये 3 तिलक जो अपने को लगाते हैं, वो हमेशा श्रेष्ठ अवस्था में रहते हैं, और हर कर्म में उनको अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। बाबा ने स्लोगन भी यही कहा है कि जो सदा अच्छा अच्छा सोचते रहेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। कितनी सुंदर बातें हैं, बहुत डीप वाली मुरली है। इसके ऊपर बार बार पढ़ के चिंतन करें। मेन बात ये मुझे ऐसे लगती है कि बाबा को अपना ट्रिगर बना ले,
बाबा को देखते ही मुख मीठा हो जाए, दिल प्यार से भरपूर हो जाए और बाबा के प्यार में खो जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति और परिस्थिति मुझे आकर्षित नहीं कर सके। मैं लव में लीन रहूं, बाबा के याद में सर्वोच्च अवस्था का अनुभव करूं। अच्छा, आज 14 अगस्त 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। महसूस करेंगे इस शरीर में प्रकाशित एक दिव्य प्रकाश, दिव्य चेतना हो, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, परम धाम निवासी हो, प्यार के सागर शिव बाबा से प्यार का पवित्र प्रकाश मेरे अंदर समाता जा रहा है। प्यार के सागर के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। शिव बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है। शिव बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे, तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। तुम सदा मेरे दिल में समाये हुए रहते हो। तुम परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा हो, क्योंकि तुम दिल के बड़े साफ सच्चे हो। मैं भी बाबा से कह रही हूँ, हाँ बाबा, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी थी, आपकी हूँ और सदा आपकी बनी रहूंगी। प्यार का सागर शिव बाबा मुझे प्यार से भरपूर कर रहा है। मैं उसके प्यार में समाते जा रही हूँ। मेरा रोम रोम परमात्मा प्यार से भरपूर हो रहा है। मैं आत्मा परमात्म प्यार से भरपूर हो रही हूँ और ये परमात्म प्यार मेरे द्वारा चारों तरफ विश्व में प्रवाहित हो रहा है। सर्व आत्माओं को ये परमात्म प्यार मेरे द्वारा मिल रहा है। मैं परमात्म प्यार से भरपूर आत्मा हूँ। रोज अमृत वेले आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का अविनाशी तिलक लगाने वाले मैं तिलकधारी आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में मुझे अच्छाई दिखाई देती है, क्योंकि बाबा ने कल्याणकारी संगम युग का जो विशेष ज्ञान दिया है, इससे हर आत्मा के प्रति सच्चे दिल से रूहानी प्यार और सम्मान की भावना जागृत होती है। हर बात में कल्याण दिखाई देता है। मैं मास्टर स्नेह की सागर आत्मा हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, बहुत प्रसन्न लग रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं
और बाप दादा का चेहरा मुस्कुरा रहा है। बाबा मुझे अपने प्यार से भरपूर कह रहे हैं। बाबा ने अपने दोनों हाथ खोले हैं और मुझे अपनी बाहों में समा लिया है। और बाबा मेरे सिर के ऊपर से बहुत प्यार से अपना हाथ फिरा रहे हैं। बाबा के गोदी में मैं समाते हुए जा रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे परमात्म प्यार में मैं समा चुके हूँ। कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। बाबा मुझे कह रहा है कि बच्ची, तुम मेरे हो। तुमने कल्प कल्प अपना सब कुछ मेरे ऊपर न्योछावर किया है। तुम सच्ची सच्ची ज्ञान मीरा हो। तुम मेरे हो। इस एक जन्म में तुमने अपने आप को परमात्म प्रेम से भरपूर किया है। ऐसे ही परमात्म प्रेम में समाये हुए रहो और सबको इस रूहानी प्यार को बांटते रहो। तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा बहुत खुश हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।